कि नवम भाव में अगर सूर्य विराजमान होता है तो ऐसे में जातक का जो व्यवहार होता है वो हम कैसे देख सकते हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है, हमारे दर्शक को बताइए। जी, धन्यवाद चेल्सी जी आपका। सूर्य के भावों की सीरीज में आज हम पहुंचे हैं नवम भाव पर। पहले तो हमारे दर्शक ये जाने कि नवम भाव किस चीज़ का होता है। नवम भाव हमारा भाग्य भाव है। ये पंचम से पंचम है, तो ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म शिक्षा का भी भाव है। ये हमारी धार्मिक यात्राओं का भाव है और कितने हम जीवन में स्पिरिचुअल होंगे, आध्यात्मिक होंगे, ये भी हम नवम भाव से जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं सूर्य की स्थिति यहाँ क्या कहती है। सूर्य की स्थिति नवम भाव में आपको लंबी धार्मिक यात्राएं करवाती है। आप स्वभाव से परोपकारी होंगे, आपको अपने परिवार में विशेष स्थान प्राप्त होगा और आप अपने परिवार से पूरा लगाव रखेंगे। पिता के साथ यहाँ संबंध कुछ मधुर नहीं रह पाते। आपके भीतर नेतृत्व करने की क्षमता पाई जाती है। आप ग्रस्त होकर भी किसी योगी और तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। सदाचार आपके भाव में कूट कूट कर भरा रहता है। आप स्वभाव से कुछ हद तक क्रूर भी हो जाते हैं, फिर भी अपनी साधना से आप स्वयं को सुखी रख पाएंगे। आपको विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख मिलता है। आपके पास कई नौकर चाकर होते हैं। आपकी रुचि ज्योतिष या किसी अन्य गूढ़ विद्या में भी हो सकती है। इसके अलावा आपका लगाव कानून या कानून से संबंधित संस्थानों में हो सकता है। 21 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन की कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आप जिस क्षेत्र में होंगे वहाँ आपको सम्मान मिलेगा। सूर्य की यह स्थिति आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करती है और उच्च शिक्षा का पद आपको प्राप्त करवाती है। यहाँ सूर्य की स्थिति विदेश यात्रा के लिए भी अनुकूल मानी गई है। लेकिन अपने पुत्रों को लेकर, संतान को लेकर आप यहाँ पर चिंतित रह सकते हैं और संतान के लिए यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसको विशेष ध्यान करें, नहीं तो आपसी संबंध भी परिवार में खराब हो सकते हैं।